हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अगर हमारी बॉडी में किसी दवाई का रिएक्शन हो जाता है तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पर हमें कौन कौन सी फिर मेडिसिन देनी होती हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर हम मेडिसिन शुरू करने से पहले जानेंगे एलर्जिक रिएक्शन के बारे में। तो जैसे ही कोई हम यहाँ पर मेडिसिन या कोई भी एलर्जेंस जो हमारी बॉडी के लिए एलर्जी कॉज करता हो उसको हम बाहर से लेते हैं तो ये एंटीजन की तरह काम करता है। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो IgE जो कि एक एंटीबॉडी है उसका प्रोडक्शन कर देता है। अब उसके बाद में जो हमारे खून में जो मास्ट सेल होती हैं या इसको हम बेसोफिल सेल के नाम से भी जानते हैं, इस पर देखिए एंटीबॉडी IgE जो है इसको सेंसिटाइज कर देती है। अब उसके बाद में जो भी हमने मेडिसिन ली है वो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन यहाँ पर देखिए देखने को मिलता है। उसके बाद क्या होता है, जो मास्ट सेल होती है उसका डीग्रेनुलेशन हो जाता है। डीग्रेनुलेशन का क्या मतलब होता है, यहाँ पर देखिए छोटे छोटे जो ग्रेनुल्यूल्स भरे हुए हैं ये हट जाते हैं। डी का मतलब हो जाता है हट जाना, तो अपनी पोजीशन से ये हट जाते हैं, मतलब कि ये रप्चर हो जाती है। जैसे ही यहाँ पर ये रप्चर हो जाती है यहाँ से सिक्रीट होने लगता है हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। अब जैसे ही यहाँ से हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होना शुरू हो जाता है, अब हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। जो हमारी खून की नलियाँ होती हैं जिनको हम ब्लड वेसल्स के नाम से जानते हैं ये डायलेट हो जाती हैं, मतलब कि ये फूल जाती हैं और म्यूकस का सिक्रीशन होना शुरू हो जाता है और हमारी बॉडी की जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व्स होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, मतलब कि कंट्रिक्ट हो जाती हैं। तो ये इफेक्ट हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो इसी चीज को हम बोल देते हैं कि ये मेडिसिन हमारी बॉडी में रिएक्शन कर गई। तो इसके सिम्टम्स देखिए क्या क्या होते हैं। अब किसी भी मेडिसिन के जो सिम्टम्स होते हैं जनरली ये देखने को मिलते हैं। ईचिंग मतलब कि खुजली होना, स्किन पर रैशेस हो जाना, इस तरह के देखिए रेड कलर के रैशेस बन जाते हैं, मतलब कि लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं। ये पित्ती सी यहाँ पर बन जाती है पूरी बॉडी पर। ओके, नेक्स्ट होता है एंजियोएडिमा। एडिमा मतलब होता है स्वेलिंग। तो देखिए एंजियोएडिमा का केस यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सारे सिम्टम्स देखिए एलर्जिक रिएक्शंस के होते हैं। ओके, अब यहाँ पर बात करेंगे अगर कोई भी मेडिसिन हमारी बॉडी में रिएक्शन कर जाती है तो कौन कौन सी मेडिसिन का फिर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर पहला कॉम्बिनेशन आता है एबिल और डेक्सोना का। यहाँ पर एबिल जो होता है वो एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है। एंटी एलर्जिक मतलब कि एंटी हिस्टामिन, क्योंकि इसके अंदर जो होती है देखिए फेनेरामाइन मेलेट होती है जो कि एक एंटी हिस्टामिन ड्रग होती है। यहाँ पर देखिए एबिल का 2 ml यहाँ पर ले लिया जाता है और डेक्सोना जिसको हम डेक्सामेथासोन के नाम से जानते हैं जो कि एक स्टेरॉयडल मेडिसिन होती है। तो डेक्सोना एंटी इन्फ्लामेशन ड्रग होती है। तो यहाँ पर 2 ml एबिल का ले लेते हैं और 2 ml डेक्सोना का ले लेते हैं। दोनों को मिक्स करके हम इसको IV पेशेंट को दे देते हैं, मतलब कि इंट्रामस्कुलरली इसको दे दिया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है प्रोमेथाजाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। इसके ब्रांड नेम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि प्रोमार्गन इंजेक्शन और फेनरगन इंजेक्शन। यहाँ दोनों ही इंजेक्शन में प्रोमेथाजाइन हाइड्रोक्लोराइड देखने को मिल रहा है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो सबसे पहले इसको IM देना होता है और डोज कैसे दी जाती है, जो पर kg में इसको जो है 0.5 मिलीग्राम दिया जाता है। मतलब कि अगर कोई पेशेंट 60 किलोग्राम का होता है तो उसको देखिए कितनी मेडिसिन आप दे सकते हैं। तो 60 × 0.5 तो ये कितना हो गया, ये हो गया 30 मिलीग्राम। तो 30 मिलीग्राम आप उसको ये डोज दे सकते हैं। तो एक इंजेक्शन में देखिए पर ml में यहाँ पर 25 मिलीग्राम होता है, तो 1 ml आप पेशेंट को आसानी से दे सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट मेडिसिन आती है सिट्रीजिन या लीवोसिट्रीजिन। तो सिट्रीजिन और लीवोसिट्रीजिन में क्या फ़र्क होता है, ये सिट्रीजिन की जो है दोस्तों लीवो फॉर्म होती है। ओके, तो यहाँ पर इसके डोज की बात कर लेते हैं। तो ये कितनी डोज पेशेंट को देनी चाहिए, तो पर kg में 0.2 मिलीग्राम इसको देना चाहिए। मतलब क्या हुआ इसका, अगर कोई पेशेंट 60 किलोग्राम का है, 60 किलोग्राम का कोई पर्सन है तो उसको कितनी मेडिसिन देनी होती है। तो देखिए 60 × 0.2 तो 12 मिलीग्राम पर डे आप पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है फिक्सोफिनाडाइन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट IP का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया। तो ये इसका जो ब्रांड नेम होता है वो होता है एलेग्रा। तो एलेग्रा के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल होती है। ओके, तो बात कर लेते हैं हम इसकी डोज की। तो इसकी जो डोज होती है वो होती है 2.5 मिलीग्राम पर kg। मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पर देखिए 60 किलोग्राम का पर्सन है तो उसको हम कितनी मेडिसिन दे सकते हैं। तो देखिए 60 × 2.5 इजिकल टू कितना हुआ 150 मिलीग्राम पर डे आप इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अवेलेबल डोज कितनी है, यहाँ पर है 120 मिलीग्राम, जो कि देखिए 150 से कम है। ओके,
अब नेक्स्ट इंजेक्शन आता है एड्रेनलिन इंजेक्शन। इसको हम एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये 1 ml में 1 मिलीग्राम होता है। तो इस इंजेक्शन का कब यूज़ करते हैं? जब एलर्जिक रिएक्शन अपने पीक पर चली जाती है, मतलब कि सीवियर अटैक हो जाता है एलर्जी का, तब इसका यूज़ करते हैं। तो इसी कारण इसको इमरजेंसी इंजेक्शन बोला जाता है। बात करते हैं हम इसकी डोज की। तो ये कितना देना चाहिए? तो पर केजी में 0.1 मिलीग्राम इसको देना चाहिए। क्या मतलब हुआ? अगर देखिए यहाँ पर 60 किलोग्राम का कोई पेशेंट है तो उसको कितनी मेडिसिन हम यहाँ पर दे सकते हैं? तो 60 × 0.1 मतलब कि 6 मिलीग्राम मेडिसिन पर डे इसको हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर 1 एम्प्यूल में जो है 1 मिलीग्राम होता है। तो यहाँ पर दिन में 6 एम्प्यूल लगाए जा सकते हैं। तो इस इंजेक्शन को 15 से 20 मिनट के इंटरवल में, मतलब कि 15-15 मिनट के इंटरवल में इस इंजेक्शन को लगा दिया जाता है। इसका काम क्या होता है? जैसे ये इंजेक्शन लग जाता है, ये बेसो कंट्रैक्शन का काम करता है, मतलब कि जो हमारी खून की नसें होती हैं उसको ये सिकोड़ देता है। जबकि देखिए मेडिसिन की जो एलर्जी हुई थी वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स थी वो डायलेट हो गई थी। इसका दूसरा काम होता है ब्रोंको डायलेटर। यहाँ पर देखिए ये ब्रोंक्यूल्स जो हैं ये इसको क्या कर देता है? ये डायलेट कर देता है। जबकि एलर्जिक रिएक्शन में ब्रंकस जो है वो कंट्रैक्ट कर गए थे, मतलब कि वहाँ पर ये सुकड़न हो गई थी। तो जैसे ही यहाँ पर देखिए ब्रंकस में सुकड़न हो जाती है तो ये मेडिसिन इसको डायलेट कर देती है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये ब्रोंक्यूल्स जो है सुकड़ गए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ब्रोंक्यूल्स जो है ये डायलेट हो गए हैं। इसके कारण देखिए ब्रोंक्यूल्स का जो साइज है वो यहाँ पर बढ़ गया है। नेक्स्ट आता है जो मास्ट सेल होती हैं उसके डीग्रेनुलेशन को ये क्या कर देता है? कम कर देता है। जैसे ही एलर्जिक रिएक्शन होती है तो मास्ट सेल का जो डीग्रेनुलेशन होता है वो बढ़ जाता है। तो ये मेडिसिन क्या कर देती है? इसको ये डीग्रेनुलेशन को रोक देती है। ओके, थैंक यू।